कोई अधिकार नहीं है कि वो मैडम सर के बारे में कोई भी आपत्तिजनक शब्द यूज करे। तो अगर आप भी याद रखें कि आप अपने सीनियर से बात कर रही है तो आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। एसआई करिश्मा सिंह। याद है, इसलिए तो आप इतना बोल गई, वरना आपको लगता है कोई और आपकी जगह खड़ा होता और वो मैडम सर के विरुद्ध एक भी अपशब्द बोलता तो अपने पैरों पर खड़ा होता? इसी जमीन में ना गाड़ देते उसको हम। ये इसी तेवर के तो दीवाने हैं हम। अरे क्या ताली मार डायलॉग मारती हैं आप। लेकिन हम इस वक्त ताली नहीं बजाएंगे आपके लिए। हम सही वक्त और सही जवाब के साथ आपके लिए ताली बजाएंगे। ये प्रॉमिस है मिस्री पांडे का आपसे। सही समय का इंतजार कीजिए, बहुत जल्द आने वाला है करिश्मा सिंह। लेकिन तब तक ना अपने तेवर काबू में रखिए और आइंदा से अपनी नजरें झुका के बात कीजिएगा हमसे। अगर आप इतनी काबिल होती ना तो आज आप यहां हमारी जगह खड़ी होती। ये इन 3 सितारों के साथ। उसके लिए आप हमारी अम्मा की अम्मा का शुक्र मनाइए। क्या हमारी अम्मा एक लौती औलाद है हमारी अम्मा की। अगर उनका बेटा होता तो वो हमारे मामा होता, और हमारे मामा होता तो कहीं का विधायक होता। फिर हम आपको बताते कि कौन कहाँ खड़े होने के काबिल है। अब आपके मामा नहीं है, उसमें हम क्या कर सकते हैं भाई। वो तो आप आपकी अम्मा की अम्मा से जाके या फिर किसी मंदिर में जाके भगवान के सामने जाके अपना सर फोड़िए ना। भाई हमारे तो मामा है, और वो भी विधायक, जिस बात का हमें पूरा गर्व है। तो अभी की रियलिटी यही है कि इस थाने के एसएचओ हम हैं और आप हमारी जूनियर है जिसका काम है सीनियर के ऑर्डर्स फॉलो करना। मतलब हमारे ऑर्डर्स फॉलो करना, हमें सल्यूट करना। किसी को कोई शक? नहीं, अगर है तो बता दीजिए अभी से, अभी उनका सस्पेंशन लेटर तैयार कर देते हैं। आखिर पता तो चले सीनियर का पावर चलता भी है या नहीं। चलिए, देरी किस बात की। आपसे जो कहा गया वो कीजिए। क्या ये लोग पैसे बांटते हैं, खाना बांटते हैं, मिठाई बांटते हैं, गुड्डा गुड़िया कोई नहीं बांटता ना। करना क्या इसका बताइए ना। मत बताइए हमें, क्या हम बेच के सेकंड हैंड पैसे ले लेंगे। दादाजी क्या कर रहे हो? दे रहे हो? ओह थैंक यू सो मच, सो क्यूट। डॉल मिल गई, बेबी डॉल भी मिल जाएगी। दादाजी प्लीज ब्लेस मी। लानत भव पुत्र। दादाजी कहाँ गए? गुड़िया? हम तो बचपन में भी गुड़िया से नहीं खेले और अब तो हमारे पास पर्सनल गुड़िया है, लेकिन आप हमको भी गुड़िया दे रहे हैं। हमारे बेटे और बहू हमें बेबी नहीं दे रहे, इसलिए हम सारी दुनिया को ये डॉल्स बांट रहे हैं। लेकिन आप इनको गुड़िया क्यों दे रहे? ये भी आपको बेबी नहीं दे सकते। कुलदीप चा, नहीं, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है कि आप हमारे थाने में आए, कि आज तो कुछ सीधा केस आया ही नहीं है, तो आपको भी यहीं आना था। बताइए क्या समस्या आपकी आई है? बैठिए ना, बैठिए। हाँ बैठिए। तुम्हारा क्या काम है? शांति जी। हाँ, बैठे। कहिए बुआ जी।
एक मिनट, ये कुछ बोलना चाह रहे हैं पर बोल नहीं पा रहे हैं, क्या दिक्कत है? ये जब दुखी होते हैं ना तो कुछ बोल नहीं पाते। ये कह रहे हैं कि हम यहाँ अपने बेटे और बहू के खिलाफ FIR लिखाने आए हैं। नहीं मतलब इस उम्र में लोग अपने बच्चों के लिए वसीयत लिखवाते हैं, आप FIR लिखाने आए हैं? ये कह रहे हैं कि हमारा आयुर्वेदिक दवाओं का खानदानी बिजनेस है। आपने वो गाड़ियाँ देखी होगी ना सड़क के किनारे, जड़ी बूटियाँ बेचने वाली। भाई और बहनों, हर मर्ज की दवाई यहाँ मिलेगी। नो एलोपैथी, नो होम्योपैथी, ओनली जड़ी बूटी। फीशर बवासीर। वो नहीं, दूसरा घुटनों वाला दर्द, उसकी। माँ जड़ी बूटी ले लो घुटने के लिए। माँ हो गया आप लोगों का बकैती का जमावड़ा, तो हम काम कर ले आगे। इस शहर में हमारी बहुत सारी गाड़ियाँ चलती है, लेकिन हमारे बेटे ने हमारे इस काम में हिस्सा लेने से साफ इनकार कर दिया है। अरे उसका तो ये भी कहना है कि अपने बलबूते पर कुछ कर दिखाएगा, जिस चीज की उसमें काबिलियत हो। वाह वाह, क्या बात है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ये बात समझते हैं, वरना कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दुनिया में जो घर वालों के रसूख को ही अपनी योग्यता समझते हैं। मतलब लायक हो ना हो, खानदानी गल्ले पर बैठना है। हमने कहा चलो ठीक है, हमने उसे अपने पसंद का भविष्य चुनने की परमिशन दे दी, लेकिन बदले में उसने हमसे वादा किया था कि बहुत जल्द शादी के साल भर के अंदर अंदर हमें दादा दादी बनाएगा, पोता पोते का मुंह दिखाएगा। पर नहीं, अरे मुकर गए अपने वादे से, बात मान ही नहीं रहा। अरे घर घर की कहानी है बुआ जी, आजकल किसी को भी भविष्य की चिंता नहीं पड़ी है। सबको ना अपना 0 फिगर मेंटेन करना है। किसी माने किसी के भी मन में ये बात नहीं आती कि घर में जो बड़े हैं उन्हें पोते पोती का मुंह दिखाए। अब क्या बताएं, हमारे गरीब बेचारे भोले मासूम लल्ला के तो भाग ही फूट गए। क्या बताएं आपको? कौन लल्ला? हमारा बेटा। पर हम तो अपने बेटे की बात कर रहे थे ना। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अपने घर के नुक्कड़ के किसी हलवाई की दही लस्सी का भी बात कर रहे होते ना, तो भी इनके लल्ला के ही भाग फूटते। अरे जिस पर गुजरती है ना वही जानता है, जैसे कि ये बुआ जी। आप कहिए बुआ जी, आप कहिए। बस हमें जो कहना था कह चुके हैं। जी आपने जो कहना था कह चुकी है, अब जो हमने कहना है हम वो कहें। देखिए, भावनात्मक स्तर पर देखा जाए तो आपके लिए आपका जो ये समस्या है वो मायने रखता है, लेकिन कानून की नजरों में देखा जाए तो ऐसा कोई केस बनता नहीं है। तो इसलिए हम आपको ये कहेंगे, आप अपने घर जाइए, अपने बेटे से, अपनी बहू से बात कीजिए और अपने घर में ये मामला सुलझाइए। कानून की नजर में ऐसा कोई केस नहीं बनता। क्यों भाई? बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है केस। नहीं बनता मैडम। नहीं बनता तो बनाइए करिश्मा सिंह। ना उम्मीद लेके अगर कोई आएगा हमारे थाने तो क्या उसे निराश करके वापस भेज देंगे? बिल्कुल नहीं। ये हमारे थाने की प्रतिष्ठा के बारे में। आंटी जी, आप हमारे साथ चलिए, हम आपके साथ हैं। हम आपको इंसाफ जरूर दिलवाएंगे। हम इस थाने के SHO मिस्री पांडे सदैव आपकी सेवा में तत्पर। चलिए आंटी जी, चलिए। हाँ बताइए, क्या लेंगे आप लोग? कुछ नहीं। अरे आप तो काफी हंसमुखी है। बचपन से ऐसे ही हैं हम। क्या बात है। पता नहीं क्या हो रहा है संतु जी। हम लोग का पूरा थाना फिर से धधकता हुआ बारूद बन गया है। एक चिंगारी पता ना कब हो जाए और कब पूरा विस्फोट हो जाए, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा संतु जी। ये ज्वालामुखी को ना एक ही इंसान कंट्रोल कर सकता है और वो है मैडम सर। बस दुआ करो कि मैडम सर जल्द से जल्द यहाँ आ जाए, वरना अगर ये फटाना तो सबको ले डूबेगा। नहीं, शिव जी आप रक्षा कीजिए। आप लोग अब जाइए, बेफिक्र होकर जाइए। हाँ भाई, तो बुलाओ इनके बेटा और बहू को, हम उनसे बात करना चाहते हैं। हाँ। लौटे, हमारा सारा पानी पी गया तू। एक तो तू उधार ही देता नहीं, इतना पानी क्यों पिया बोल? दारू पीने के लिए पैसे नहीं है, पानी को दारू इमेजिन करके पी रहा हूँ। तू भी पेगी इमेजिन करके पी ले। नहीं, कल रात से हमने छोड़ दिया है। लेकिन तू उखड़ा हुआ क्यों है? उखड़ू नहीं तो क्या करूँ?
ये बिल्लू तो स्पाई को सैंडविच बना के रख दिया है इज्जत और मोहब्बत के बीच में। एक तरफ मैडम सर है जिन्होंने मुझे पाला पोछा। अरे इस थाने में पोछा मरवा मरवा कर मुझे पाला तो पाला पोछा ना, एक चोर को इंसान बनाया, इज्जत से जीना सिखाया। इसलिए मैडम सर की मैं इज्जत करता हूँ। और दूसरी तरफ मिस्त्री जी जो तुम्हारी बिल्कुल इज्जत नहीं करती हैं। मोहब्बत है मिस्त्री, मैंने देखा है उसकी आंखों में मेरे लिए बेशुमार मोहब्बत, लेकिन उसका दिल काला काला काला। तुम्हारी शक्ल की जैसा तो मैं आगे मेरे ही नसीब में ब्लैक एंड व्हाइट मोहब्बत क्यों? ये व्हाइट ब्यूटी ब्लैक हार्ट। अरे इसने तो मैडम सर के कटआउट पे लिखवा दिया है वांटेड। एक्चुअली मुझे मिस्त्री जी पे गुस्सा आना चाहिए, लेकिन गुस्सा नहीं आ रहा है, प्यार आ रहा है। पूछो क्यों? क्योंकि तुम घटिया आदमी। तो मैं बोलो, आया मजा? मैडम सर हमेशा कहती है नफरत को अगर जीतना है तो प्यार करो, किसी को सुधारना है तो जज्बात से, दिल से। मैं भी वही करूंगा, अपने दिल से पोछा मारूंगा। जैसे रोज थाने में मारता हूँ वैसे ही पोछा मिस्त्री के दिल पे मारूंगा। सारी गंदगी साफ कर दूंगा। एकदम थाने का फर्श कैसे चमकता है वैसे उसका दिल चमका डालूंगा। वो तो ठीक है, लेकिन भाई साहब ये करोगे कैसे? कौन बताएगा? हाँ, कैसे करोगे? हे बाप रे, सोच नहीं पा रहा हूँ। क्यों? किडनी फुल है। हाँ? कौन सी वाली? ओह, फुल है, समझे फेल है, खुश हो गए थे। हाँ भाई, तो आगे की कार्यवाही शुरू करने से पहले सबसे पहली और जरूरी बात, ये देख रहे हैं आप? पहचानते हैं आप में से कोई इन्हें? अरे इन्हें कौन नहीं जानता, इन्हें तो पूरा शहर जानता है। हसीना मलिक और इनके जज्बातों की जादू की छड़ी से कौन वाकिफ नहीं है? पूरा शहर फैन है और हम भी हैं। तभी तो हम इस थाने में आए थे, तो पता चला कि मैडम कुछ दिन थाने में नहीं है, तो सोचा आपसे ही काम चला लें। लेकिन फिलहाल ये हसीना मलिक आपकी एसएचओ नहीं, एक फरार मुलजिम है। भगौड़ी का मतलब समझते हैं आप लोग? वो क्रिमिनल जो कानून से बचकर भागता फिरता है। लेकिन ये कब तक भागेंगी? आखिरकार पकड़ में तो आ ही जाएंगे, फिर कर देंगे इनका भी अकाउंट क्लियर। तो आप लोगों में से किसी ने भी इन्हें हाल फिलहाल कहीं देखा है तो बता दीजिए, इन्हें पकड़ने में हमारी मदद हो जाएगी। नहीं, पर क्यों फरार हैं? इन्होंने किया है, पूरा शहर जानता है कि कितनी ईमानदार और न्याययुक्त पुलिस ऑफिसर हैं। इनकी सूरत पर लिखा है कितनी अच्छी पुलिस वाली हैं। वही सूरत, ये सारा टंटा सूरत का ही तो है। बड़े बड़ों को मरवा के रख दिया है ये सूरत ने। अरे शैतान हमेशा पैकेज में ही आता है। अगर सूरत से खूबसूरत और मासूम नहीं दिखेगा तो कैसे कोई आएगा इसके फरेब में? नहीं ना। खैर, ये किस्सा फिर कभी। आप अपनी बताओ। तो बताइए, जब आपने अपने माता पिता को इतने अच्छे से प्रॉमिस कर दिया था कि आप इन्हें एक लल्ला देंगे, एक बच्चा दे देंगे, तो अब काहे आनाकानी कर रहे हैं? चलिए ना, मान जाइए इनकी बात, दे दीजिए इनका बच्चा। रे इनकी भी तो ख्वाहिशें होती है, कर दीजिए पूरी। हे बाप रे, ये दुख में नहीं बोलते, ये सुख दुख में नहीं बोलते, तो बोलता कौन? आप बोलते हो, सॉरी। अरे ये कह रहे हैं कि बच्चा कोई वॉशिंग मशीन थोड़ी ना है कि बाजार में गए खरीद के लेके आ गए। बच्चे का मतलब है अपने आप में पूरी जिम्मेदारी। बच्चा लाने से पहले कुछ प्लानिंग करनी होगी ना। और हम अभी एक नई जिंदगी की जिम्मेदारी उठाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, फाइनेंशियली ना तो मेंटली। हम चाहते हैं कि हम इतने कैपेबल हो जाएं कि एक नई जिंदगी को इस दुनिया में ला सके, उसे अच्छी परवरिश दे सके। इनकी खुशी के लिए हम अपनी लाइफ की पीपनी तो नहीं बजवा देंगे। समझ गए मैडम, ये तो इनका कहना है। अब आप क्या सोचती हैं, हमें वो बताइए। सेम Don't break the promise, don't break the promise, don't break the promise. पापा प्लीज पापा। गजब गजब चाचा, आप साइलेंट मोड से अचानक से जनरल मोड पे आ गए। आपका दुख दर्द सब खत्म हो गया क्या? अरे वादा इसने मुझसे अकेले में किया था तो मुझे ही बताना पड़ेगा ना। नहीं,
आपकी बात भी ठीक ही है, पर आप बात का वो पहलू नहीं देख पा रहे हैं जो हम देख पा रहे हैं। अब कौन सा पहलू? हार्ट अटैक। अरे अगर ये ज्यादा दुखी हो गए और इनकार इनके दिल का वार बन गया तो फिर ये तो अगला सोमवार भी नहीं देख पाएंगे। फिर कौन लेगा इनकी मौत की जिम्मेदारी? आप लोग ही लेंगे ना भाई। आप दोनों पे मर्डर का चार्ज तो लगेगा ही। पतंगड़ काय बना रही है? हमारा मतलब है कि आप घरेलू मामले को इतना मतलब बवाल मत बनाइए। पति पत्नी ठीक कह रहे हैं, एक जिंदगी का सवाल है, ऐसी थोड़ी ना उसको इस दुनिया में ले आएंगे। बहुत कुछ सोच। आपसे पूछा किसी ने? किसी ने सलाह मांगी आपकी? नहीं ना। हम कौन है? हम आपके एसएचओ है, सीनियर है, हम है ना। सीनियर्स को केस संभालने दीजिए। आप बैठिए आराम से। सीनियर का ऑर्डर फॉलो करना आपका काम है अभी, तो वो कीजिए आप। हाँ तो भाई, आपका कहना है कि आपको बच्चा के लिए प्लानिंग करना है और आपके माँ बाप का कहना है कि जिंदगी में सब कुछ टाइम से हो जाना चाहिए। तो बस आपकी समस्या का हमारे पास सिर्फ एक ही सल्यूशन है। या तो अपने माँ बाप को उनका वारस दे दीजिए या फिर उन्हें मुआवजा दे दीजिए। अरे बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 50 लाख। 50 लाख? अरे इनका पोता अगर होता तो फिर ये उनके बुढ़ापे की लाठी बन जाता ना। तो बस ये डायरेक्टली आपसे 50 लाख की लाठी मांग रहे हैं, तो दे दीजिए ना, सब खुश हो जाएंगे। अरे टंटाई खत्म करो। करिश्मा सिंह, एफआईआर लिखिए। इट्स एन ऑर्डर। जी। बस तो फिर आप लोगों के पास एक दिन सोचने का टाइम है। कल मेरे पास फैसला लेकर आ जाइएगा कि आपको 50 लाख देने हैं या बेटा। बस कल के कल इंसाफ कर देंगे हम। तो कैसा लगा हमारा आइडिया? अरे ना बीज ना खाद, सीधा झोली में औलाद। इनका काम भी हो जाएगा और आपके फ्यूचर प्लानिंग को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब खुश, सब हैप्पी। और हमें चाहिए क्या भाई? अरे टंटाई खत्म। तो बताओ आप लोगों ने क्या निर्णय लिया है, पैसा या वारिस? वारिस वारिस वारिस। आपको देना है? नहीं तो चुप रहिए ना, काम हो रहा है ना वहां पे। बेटा हाँ कर दे, हाँ कर दे। अब ये दोनों इसमें क्या कहेंगे? हो सकता है इन दोनों के बीच में प्यार ही ना हो, इसलिए बच्चा पैदा करने से कतरा रहे हैं दोनों। क्यों? बिल्कुल। अरे हम भी वही सोच रहे थे। अरे सच ही तो है, जहाँ मोहब्बत ही नहीं वहाँ प्यार का अंकुर क्या खाक फूटेगा? अरे मोहब्बत ही तो जिंदगी है, जिंदगी ही तो मोहब्बत है। जहाँ मोहब्बत ही नहीं वहाँ जिंदगी ही क्या? क्या बात है विद्रोही जी, हम दोनों के ख्यालात काफी मिलते हैं। नीयत भी जरूरी है। मतलब नेक इरादा, नेक नीयत, दिल से कुछ अच्छा करने की चाह, ये सब भी जरूरी है एक अच्छे ख्याल के साथ, है ना? ऐसे आ रहा था। ऐसे ही जा रहा था। एक्सक्यूज। तो क्या फैसला लिया है आप लोगों ने? हम कुछ कहे? हाँ हाँ जरूर, हम भी उत्सुक हैं आपकी विशेष टिप्पणी जानने के लिए। फरमाइए। देखिए, प्यार ना एक वो जिम्मेदारी है जिसे बहुत एहतियात से, बहुत संभल कर, बहुत सोच कर निभाना पड़ता है। और हमारी समझ में ये दोनों वही निभाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना? दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपने आप को इस काबिल बना रहे हैं कि वित्तीय रूप से जो है वो इतना सक्षम हो सके कि आगे आने वाली जिंदगी को एक अच्छा जीवन दे सके। तो जब इतना सोच समझकर वो माता पिता बनने जा रहे हैं और बनना चाहते हैं, तो उसमें आपको कहाँ दिक्कत आ रहा है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है।
बिजनेस एस्टैब्लिश किया। आज पूरे लखनऊ में उनका बिजनेस फैला हुआ है। वे अच्छा खासा कमाते हैं, लेकिन नहीं, फिर भी राज ने अपने बाप दादाओं का खानदानी बिजनेस छोड़कर अपनी राह चुनने का फैसला किया। चलो कोई बात नहीं, उसने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया, तो वो तो हो गया अपने खानदानी बिजनेस से अलग। अब इस खानदानी धंधे को चलाने के लिए अगर इनके पिताजी उनके बेटे से खानदानी वारिस चाहते हैं, तो हम पूछते हैं कि भाई क्या गलत है इसमें। और ऐसे नाकाबिल लोग जो हमारे सामने कुर्सियां तोड़ रहे हैं ना, वो विभाग में चने बेचने के भी लायक नहीं है। और निठल्ले कामचोर लोग जिनको विरासत में बाप दादा जो है वो जमीन दे देते हैं, जगह दे देते हैं, वो उसका सम्मान नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसका खामियाजा भुगतता है देश का एक आम नागरिक। सम्मान वही इंसान करेगा जो अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपने निष्ठा से आगे बढ़ता है, वही इंसान सम्मान करेगा। उनके बेटे ने इस दकियानुसी सोच को एकदम ठुकरा दिया है, क्योंकि उन्होंने अपना काबिलियत देखा है और वो करना चाहते हैं जिसमें वो काबिल है, तो उसमें क्या गलत है? करिश्मा सिंह जी, आपको नहीं लगता कि मौके का फायदा उठाना भी एक काबिलियत होती है? और जिनमें है वो उठा रहे, सब में नहीं होती है। जो नहीं उठा पा रहे हैं वो जले जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी आपने अपनी भड़ास निकाली। खैर, यहाँ बात आपकी नहीं इनकी हो रही है, तो आइए इन्हीं से पूछते हैं कि इन्होंने क्या फैसला लिया है, बच्चा या पैसा? ये बच्चा दे ही नहीं सकते। बच्चा नहीं दे सकते मतलब? क्योंकि बच्चा पैदा करने के लिए कैपेबल ही नहीं है। ये बाप नहीं बन सकते। हे भगवान, गजब हो गया। अरे ये तो कहानी में कितना बड़ा ट्विस्ट है। अरे भाई, अब तो इस कहानी का हमें क्लाइमैक्स कुछ और ही सोचना पड़ेगा। हाँ, इससे पहले हम ये तो जान लें कि आपकी कहानी में कितनी सच्चाई है। एक काम कीजिए, आप दोनों कल टेस्ट करवा के आइए और रिपोर्ट लेकर हमारे पास आइए। फिर देखते हैं आगे क्या करना है। अम्मी देखो, हम आ गए हैं और आपका सारा सामान भी ऑन ड्यूटी ले आए हैं। इसमें सब है, सारी सब्जियां, फ्रूट्स। आपको पता है सब्जियां तो हमने खुद ने छाटी है, और आपकी सारी दवाइयां भी इसमें ले आए हैं। और आपके इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल था ना, वो हमने कल ही भर दिया था। वो लट्टू खराब है बाहर वाला, भी जाते वक्त वो हम ठीक कर देंगे। और कुछ हुक्म मेरे आका? अरे तू है ना हमारा जादुई चिराग, बस घिस दो और सब कुछ हाजिर भप करके। मम्मी, आप ठीक है? हमें क्या हुआ है? बिल्कुल ठीक ठाक है हम। करिश्मा सिंह और हसीना मलिक की अम्मी है, सख्त जान है। अरे छोटे मोटे हवा के झोंके हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तू बस अपना ख्याल रख, हौसला रख। कोई भी मुसीबत हौसले के सामने बड़ी नहीं होती। और जहां तक हसीना का सवाल है, उसकी फिक्र छोड़ दे, वो बिल्कुल ठीक है और महफूज है। एक मिनट, आपका बात हुआ उनसे? आप मिले उनसे? हाँ? नहीं, बात तो नहीं हुई, लेकिन एक माँ जो है ना, अपने बच्चे की खामोशी भी सुनती है। अब आज की बात है, आज ना हमें एक इम्पोर्टेंट इंजेक्शन लेना था। डॉक्टर ने हिदायत दी है कि हम मिस नहीं कर सकते, और हम भूल गए। सुबह सुबह दरवाजा खोला, देखा कि ये इंजेक्शन रखा हुआ है वहां पे, यहाँ बाहर। हाँ, कौन रख सकता है? और इसलिए हम जानते हैं हसीना जहां कहीं भी है ना, बिल्कुल ठीक है, और उसे हमारी उतनी ही फिक्र है जितनी कि तुझे है। अच्छा सुन, ये जो सब्जी वगैरह है ना, फ्रिज में रख दे, तब तक हम तेरे लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए बनाते हैं। बहुत जल्दी ये साबित हो जाएगा कि मैडम सर निर्दोष हैं, और वो बहुत जल्दी हमारे साथ होगी। हाँ जी मामा जी, प्रणाम। खुश रहो। और चार्ज दे लिया? हाँ, अरे सब सेट हो गया है आपके आशीर्वाद से। हाँ, वो सब तो ठीक है,
लेकिन हसीना मलिक का पता लगाओ, वो कहाँ है? आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम सब पता कर रहे हैं कि कौन कौन उसके साथ जुड़ा हुआ है और किसको पता है कि हसीना मलिक कहाँ है। अरे भूखे को क्या चाहिए? बस 2 रोटी। और मिस्री पांडे को क्या चाहिए? बस एक मौका। और ये एक मौका मिलते ही हसीना मलिक को करेंगे हम गिरफ्तार। और उसके बाद मामा जी, आपको तो याद है आपको क्या करना है? अरे हाँ, मुझे अच्छे से याद है। बस हसीना मलिक को गिरफ्तार कर लो, उसके बाद वो थाना तुम्हारा हो जाएगा। हाँ, फिर ये थाना होगा हमारा और हम होंगे इस थाने के इकलौते SHO। अरे इस थाने में ऊपर की कमाई इतनी हो सकती है कि आगे की आने वाली 3-4 जनरेशन ऐसी बैठ के मौज कर सकती है। मुझे सिर्फ हसीना मलिक चाहिए, जिंदा या मुर्दा। डोंट वरी मामा जी, अब बहुत जल्द हसीना मलिक होगी आपके हवाले और ये थाना होगा हमारे हवाले। जय माता दी। जय माता दी। आराम से ठीक से पकड़ना। हाँ, ठीक से पकड़े हैं। ये सब हमारी डायन बहू की वजह से हो रहा है। ना हम उनकी सास होते हैं और ना ही आज मिस्री मैडम हमसे ये सब काम करवाती। अब क्या बताएं, जिसके भाग्य के पैरों में पड़े हो छाले वो तो साफ करेगा ही ना रोज जाले। अरे ये तो कविता हो गई, जाले छाले छाले जाले। किताब लिखिए आप, किताब। काम कर ले माता जी। दीदी अच्छा चलिए दीदी चलेगा। अधर में लटकी हुई है फिर भी इनको छोटी बहन बनने का शौक चढ़ा हुआ, देखिए। और तुम दोनों भी काम कर ले थोड़ा, या भेजे हम लाइन हाजिर करके ऐसी जगह जहां पड़ जाएंगे जीवन के लाले। अरे अरे ये भी कविता हो गई। हाँ देखा, चलिए इसी खुशी में एक और कविता सुनाते हैं हम। अब भी ताजा ताजा दिमाग में आई है, सुनाए? स्वागत स्वागत, इरशाद। बहुत खा ली मुफ्त की रोटियां, अब कुछ काम वाम भी किया जाए। बहुत खा लिया बैठ के, अब थोड़ा कमा कर भी खा लिया जाए। कैसा लगा? बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया। ये हुई ना बात। और पुष्पा जी, आप ये जब हंसती है ना, तब आपके गाल के गोल गप्पे जब ये फूल जाते हैं ना, बड़ी क्यूट लगती है आप। अरे पर जल्दी जल्दी अपना हाथ चलाइए, एक बुजुर्ग समझ के आपको एकदम हल्का वाला काम दिया है। हाँ, और सांस फूल जाए तो बता दीजिएगा, ये पूरा MBT धूल से भरा पड़ा है। क्या बताए? बुढ़ी होगी तेरी अम्मा, भाड़ में जा चुड़ैल। क्या बोला माता जी? चुड़ैल कह रही हैं आपको? नहीं कहा, हम कह रहे थे कि बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे बारे में इतना सोच रही हैं आप। हम ऐसे आ रहे थे। ठीक है। और तुम दोनों भी जरा दिल से काम करो, पर थोड़ा जल्दी चलो। हाँ हाँ। असली कर्मचारी तो अभी तक आई ही नहीं। कहाँ हो करिश्मा सिंह? जल्दी आओ, असली सफाई तो तुम ही से करानी है। संतु जी, संतु जी आप कितना काम कीजिए, काम करते करते थक जाइएगा, हम करते हैं ना। ओ लवर्स पॉइंट, बाकी सारी बातें घर पे जाने के बाद। चलो अभी वो पेपर पे से डस्ट निकालो। जी। पुष्पा जी हम आ गए। यही थे हम पुष्पा जी। जल्दी जल्दी पुष्पा जी, क्या कर रही है आप? जल्दी जल्दी हाथ बढ़ाइए अपना। राज कपूर साहब, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। क्यों आपने यहाँ आर के पोस्ट बनाया? इतने सालों के बाद भी काम कर रही है। एंड आई एम द स्पाई। न पोज में हूँ न प्रपोज में हूँ,
लू कुछ कर कुछ कर, नियत बदलनी पड़ेगी तभी दिशा बदलेगी। उप्स, सॉरी, हम गिर गए। अच्छा हुआ आपने संभाल लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। अब संभाल लिया तो सीधी भी हो जाइए। आप छोड़ेंगे तो सीधे होंगे ना हम। सीधी होंगी तो छोड़ूंगा ना, पकड़ आपने मुझे रखा है। उप्स, सॉरी। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। पुष्पा जी, आप ऊपर क्या कर रही हैं? आइए, आपसे कुछ जरूरी काम है, प्लीज कम। हाँ हाँ, अरे अम्मा हर हफ्ते फोटो अपलोड करते हैं, पूरा दिन घूमते फिरते रहते हैं, फुल टाइम पास चल रहा है मियाँ बीवी का, और कहते हैं कि साथ में टाइम नहीं मिलता। अम्मा जान लोगे क्या दुनिया की? इतना टाइम पास तो ये निठल्ले आशिक भी नहीं करते एक दूसरे के साथ जितना ये कर रहे हैं। नहीं नहीं, इस खिचड़ी में कुछ तो झोल है, कुछ तो कंकड़ है पक्का। क्या झोल हो सकता है, क्या झोल हो सकता है? ये चाहे भी तो बच्चा पैदा नहीं कर सकते। बिल्लू 007 अब यही हमारी मदद करेगा। सिंह रीड इट। ये क्या है? वाओ ग्रेट। ओ विद्वान महाशय, उल्टा पढ़ रहे हो तुम। मैं उल्टा भी पढ़ लेता हूँ, आई एम टैलेंटेड। जिसके पढ़ जाए उसके मुंह से निकले हाय हाय हृदय परिवर्तन करने के 101 उपाय। यही किताब है जो मिस्र मैम को सही रास्ते पर लाएगी। कितने का है? 700। एक कॉपी चाहिए, 700 कॉपी नहीं चाहिए। एक कॉपी का 700। ओह माय गॉड, 700। एनी ऑप्शन फॉर मंथली इंस्टॉलमेंट? रख दो नीचे, रहने दो तुम। हेलो, आई एम बिल्लू द स्पाई ओवर एंड आउट। सुनो, अब ये जो राज सिमरन है ना, ये अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स लेके हॉस्पिटल जाने वाले ठीक 12:30 बजे। हम चाहते हैं कि तुम उनका पीछा करो और पता लगाओ कि इस जोड़े में गड़बड़ क्या है, क्योंकि हमको जो है ना बहुत बड़ा झोल दिख रहा है। समझ रहे हो हमारी बात को? ओके ओके। मुझे क्या मिलेगा? तुमको ना 2 जोड़ी लपड़ मिलेगा, चलेगा तुमको? नो थैंक्स, ये सर्विस थाने के आकर में फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी तरफ से काम हो जाएगा। जिसके पीछे पड़ जाए उसके मुंह पे फोन काट दिया। इंसल्ट, आई यूज्ड टू दिस। हेलो, हाँ ये किताब मुझे खरीदने हैं। कितने रुपए बोले आप? 700। ओके, आंखें बंद करो। क्यों? पैसे मेरे चोर पॉकेट में ना, इसलिए मुझे शर्म आ रही है। अच्छा करो जल्दी। थैंक यू। अरे भाई साहब, वो किताब लेके भागा। हाँ? अरे अरे पकड़ो पकड़ो, भूख लेके भाग गया। अरे पकड़ो उसको, अरे पकड़ो ना, अरे भूख लेके भाग गया। डॉक्टर रिपोर्ट। ओके। क्या नाम है इनका? राज शर्मा। बताइए क्या चाहते हैं आप? हम इनकी रिपोर्ट बदलवाना चाहते हैं, और हम जो चाहते हैं वो बस आप लिख देना। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। सर प्लीज सर, बस इतना सा काम कर दीजिए। जितना पैसा मांगेंगे ना, हम आपको देने के लिए तैयार हैं। हाँ सर 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 प्लीज 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 सर, प्लीज सर प्लीज सर। यस सर, प्लीज सर। एक मिनट। सर विल मैनेज। थैंक यू। थैंक यू सर। व्हाट बॉय, किसने रखा इसको यहाँ पे? हटाओ यहाँ से। ए भाई, फटाफट एक खबर देना, चाय देना। करिश्मा मैडम को बताना पड़ेगा ये मियाँ बीबी राज सिमरन क्या झोल कर रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट की अदला बंदी कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है एम्बुलेंस स्पाई असली रिपोर्ट तो मेरे पास है। करिश्मा मैडम, हेलो 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 हेलो। अच्छा नेटवर्क ही नहीं है। भाई पहले चाय तो देना, करिश्मा मैडम को बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा?
करिश्मा मैडम को बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? पिल्लू, क्या बताने जा रहे थे करिश्मा सिंह को? करिश्मा मैडम को? हाँ, क्या बताने जा रहा था? भूल गए, याद ही नहीं। पिल्लू, कोई बात नहीं, ये च्युइंगम खाओ, सब याद आ जाएगा। मिश्री जी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। कम ऑन बिल्लू, ए बाप रे, बता भी दो, हमसे क्या छुपाना? चलो, हम सुन रहे हैं। आपसे क्या छुपाना? कुछ नहीं छुपा रहा हूँ मैं तो आपके लिए ये हृदय परिवर्तन करने के 101 उपाय, हम कोशिश कर रहे हैं आपका हृदय परिवर्तन करने के लिए, ये उपाय ढूंढ रहे हैं। ओ बिल्लू, सो स्वीट, तुम हमारे बारे में कितना सोचते हो। लाओ किताब लाओ। हाँ, अब हम अपना हृदय परिवर्तन खुद करेंगे। चलो, अब बताओ, क्या बताने वाले थे करिश्मा सिंह को? हाँ, मैं बताने वाला था कि पहले प्रॉमिस करो आप अपनी नीयत ठीक करोगी। मतलब यहाँ नीयत खराब है चलेगा, लेकिन थाने में नीयत ठीक होनी चाहिए। थाने में जो मेरा परिवार है, थाने वाले लोग हैं, उनके लिए आप गलत नहीं बोलोगी। और मैडम सर का जो कटआउट लगा है, उसके ऊपर जो बोर्ड है वांटेड, वो आप हटा दोगी। ओके, सच्ची? बस आज से अब आपको जो अच्छा लगेगा हम वही करेंगे। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, ये अब बताओ, क्या बताने जा रहे थे करिश्मा सिंह को? वो मैं ये बताने जा रहा था कि वेल डन मिस्री। बस ऐसे ही एक एक करके हसीना मलिक के इस खेल के सारे मोहरों को ढेर करते हुए आगे बढ़ो। फिर शय और मत अपनी। हसीना मलिक को बताना है कि इस खेल की सबसे शातिर खिलाड़ी वो नहीं, हम हैं, मिस्री पांडे।